क्विक स्वैप ने बहुत मैसिवली पंप किया और विद इन 2 आवर्स बाइनेंस की टॉप गेनर्स की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्विक स्वैप के ओवरव्यू के बारे में और उसके बाद इसके बैकग्राउंड पर क्या चल रहा है, क्या रीज़न थी कि प्राइस इतनी मैसिवली पंप हुई और फ्यूचर में इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, और उसके बारे में जो मेजर अपडेट्स हैं, मेजर जो फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्विक स्वैप है ये एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज की एक्सचेंज है। जैसे हमारे पास पैनकेक स्वैप और उसके बाद सुशी स्वैप है, इस तरह का एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो 2 टाइप्स की है, एक हमारे पास है V2 और एक हमारे पास है V3। अभी V2 क्या है, V2 एक यूनी टाइप की डेक्स है और उसके बाद ये सिर्फ मैटिक की चेन पर है। और जो हमारे पास V3 है, V3 हमारे पास 2 चेन पर अवेलेबल है, एक तो मैटिक पर है और सेकेंडली हमारे पास ये डोज चेन पर भी अवेलेबल है। बट इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है या कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम है, बट जो ब्लॉक चेन है वो डिफरेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्विक स्वैप की अपडेट के बारे में, तो ये वाला जो कॉइन है बाइनेंस पर लिस्टिंग है, ये ओल्ड कॉइन है, ये ओल्ड कॉइन है और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो ओनली 1 मिलियन है। बहुत ही ज़्यादा कम इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। और इसने ऑल द टाइम हाई टच किया था $13,700। इसने ऑल द टाइम हाई टच किया था और ऑल द टाइम लो जो है वो $38 है, जो कि बाइनेंस पर रिसेंट मार्केट क्रैश के दौरान इसने ऑल द टाइम लो टच की है। अब एक न्यू क्विक स्वैप है, ये वाला स्वैप जो है, ये वाला जो कॉइन है, जो क्विक कॉइन है बाइनेंस पर, ये ओल्ड है। अभी इन लोगों ने एक न्यू कॉइन लॉन्च किया है जो कि क्विक न्यू के नाम से जाना जाता है। वो फ़िलहाल अभी आपको डेक्स पर मिलेगा, अभी बाइनेंस पर उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि जो ओल्ड कॉइन है इसको वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं या मिंटिंग कर रहे हैं न्यू कॉइन में। तो इसकी रेशियो जो है 1:1000 है। तो इससे होगा क्या कि पुराने जो 1 मिलियन कॉइन्स थे वो सारे के सारे माइग्रेट हो जाएंगे जो न्यू कॉइन है उसमें, और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई रहेगी 1 बिलियन रहेगी। 1 बिलियन क्यों रहेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये 1:1000 से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है या इसकी माइग्रेशन है। तो ऑफकोर्स 1 मिलियन जो है वो 1000 मिलियन हो जाएगा और 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन। तो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई रहेगी वो 1 बिलियन रहेगी। बट अगर बात करें कि जो ओल्ड कॉइन है अभी इसके साथ क्या होगा, ये तो ऑलरेडी लिस्टेड है बाइनेंस पर। तो फिलहाल ये माइग्रेशन इसकी हो रही है, इसकी मिंटिंग हो रही है, दिन ब दिन इसकी जो सप्लाई है 1 मिलियन से भी कम होती रहेगी। और उसके साथ साथ अगर ये कॉइन अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस पर और दीगर एक्सचेंज पर, तो इसकी प्राइस में बहुत हैवीली इम्पैक्ट आएगा, बहुत हैवीली इसकी जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाली है। क्योंकि जो आप कॉइन मिंट कर रहे हैं, आप जो न्यू कॉइन है उसमें इनको चेंज कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका जो ओल्ड कॉइन है उसकी सप्लाई जो है वो मज़ीद कम हो रही है। ये ऑलरेडी 1 मिलियन थी बट इसके साथ और ज़्यादा कम हो रही है, जब तक कि वो लोग इसको बाइनेंस से या दीगर एक्सचेंज से डीलिस्ट नहीं कर लेते। फिलहाल डीलिस्टिंग की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, ये कॉइन अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। और अगर बात की जाए इसकी प्राइस में, तो उसकी प्राइस पर बहुत ही ज़्यादा हैवी इंपैक्ट आएगा। स्पेशली एक तो अंडररेटेड कॉइन है, इसकी जो सप्लाई है बहुत ही ज़्यादा कम है, ओनली 1 मिलियन है। और सेकंडली ये कॉइन 2 तरह से इसकी जो सप्लाई है कम हो रही है, एक तो ट्रेडिंग में सर्कुलेशन सप्लाई में आ रही है और सेकंडली जो न्यू कॉइन्स हैं उनकी मिंटिंग में। अभी न्यू कॉइन्स जो हैं वो सारे के सारे यूज़ होंगे स्टेकिंग के लिए और गवर्नेंस के लिए। और जब लास्ट क्विक कॉइन जो है वो रिप्लेस होगा, ये कॉइन उस टाइम तक रहेगा जब तक कि आखिरी कॉइन आपका माइग्रेट नहीं हो जाता या मिंट नहीं हो जाता न्यू कॉइन में। तो जब ये लास्ट वाला कॉइन जो है वो मिंट हो जाएगा न्यू कॉइन्स में, तो पुराने जितने कॉइन्स हैं ये सारे के सारे वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी सप्लाई ऑलरेडी ख़त्म हो रही है, एक तरह से बर्निंग हो रही है। जो आप न्यू कॉइन्स में मिंटिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ जो ओल्ड कॉइन है उसकी सप्लाई में बर्निंग हो रही है और उसकी जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है। अगर हम लोग बात करें कि आपको इमीडिएटली इस कॉइन में एंटर होना चाहिए अभी या नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स इस तरह की जो हाईली वॉलेटाइल मार्केट रहती है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहते हैं। बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग बुल रन की या एटलीस्ट लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो ये कॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, क्योंकि इसकी सप्लाई कम हो रही है। और उसके बाद अगर आप न्यू कॉइन्स बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्विक स्वैप पर जाना पड़ेगा। और जो नॉर्मल प्रोसीजर है, आप पैनकेक स्वैप यूज़ करके, सुशी स्वैप यूज़ करके आप लोग जो है वो स्वैपिंग करते हैं, तो आपको कॉइन स्वैप करना पड़ेगा। बट उसके लिए आपको ऑफकोर्स मैटिक की गैस फी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैटिक की ब्लॉक चेन पर है। अगर आप मैटिक से कनेक्टेड हैं, अगर आप डोज से हैं, डोज चेन से हैं, तो ऑफकोर्स आपको डोज में फ़ी पे करना पड़ेगी इसको स्वैप को, जो क्विक स्वैप है उसको बाय करने के लिए। तो अगर आप मुझे पूछें पर्सनली, तो ऑफकोर्स अगर मेरे पास $100 हैं तो $100 में से मैं भी $50 जो ओल्ड कॉइन है इस पर इन्वेस्ट करूँगा और $50 जो है वो न्यू कॉइन पर इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि न्यू कॉइन यूज़ होगा गवर्नेंस के लिए और स्टेकिंग के लिए। क्योंकि जो मिंटिंग होती है उसके साथ साथ उसकी सप्लाई है वो भी लॉक होती रहेगी, ये गवर्नेंस के लिए यूज़ होगा और स्टेकिंग के लिए यूज़ होगा। तो उसके साथ इसकी प्राइस पर काफ़ी हैवी इम्पैक्ट पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस पर असर पड़ सकता है। तो होपफुली वीडियो का जो मैसेज है वो क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बंदे को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड आई होप कि मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और आप भी इसी तरह देखते रहोगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।